अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सबको खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल वेलकम करता हूं। अगर आप पीपीएससी सीएसएस और इस तरह के दीगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बेहतरीन वीडियो पे आ गए। उम्मीद है आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एटमॉस्फेयर्स और उसके जो लेयर्स होते हैं ना, उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उनके बारे में अक्सर औकात हमसे कुछ बन जाते हैं, पेपर में आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने आज इस टॉपिक को डिस्कस किया। सबसे पहले एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर इज ए लेयर ऑफ गैसेस। क्या है? लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ हेल्ड बाय ग्रेविटी होती हैं। अब इसकी कंपोजिशन में कंपोजिशन में बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन जो होते हैं ना, कितने परसेंट एटमॉस्फेयर में? 78% है। या इस तरह भी पूछ सकते हैं द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट या मोस्ट अबंडेंट गैस ऑफ द एटमॉस्फेयर क्या है? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन। इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन से? ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर के अंदर 21%, फिर आर्गन है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.004% है। इसी तरह अदर गैस नियोन, हीलियम, मीथेन, ओजोन है। अब एटमॉस्फेयर की इंपॉर्टेंट क्या चीज है? प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल सोलर रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेस। ये सोलर रेडिएशन जो होते हैं ना, अल्ट्रावायलेट रेस से इंसानों को बचाती हैं। ये एटमॉस्फेयर के फवायद हैं। इसके बाद रेगुलेट टेम्परेचर, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट होती हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए मुहैया करती है। हेल्प इन द वाटर साइकिल, एवोपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रिसेप्शन वगैरह है। इसके बाद लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर क्या चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मेन लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर के। पहले लेयर्स को कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, जो 0 से 12 किलोमीटर तक होते हैं, 0 से 12 किलोमीटर तक होते हैं, और इसको लोएस्ट लेयर कहते हैं। ठीक है, वेयर वेदर्स एंड क्लोज अकर्स, यानी इस लेयर के अंदर आपके वेदर्स भी होते हैं, जो मौसम होते हैं, और दूसरा क्लाउड्स, बादल वगैरह भी इस लेयर के अंदर होते हैं, बाकी लेयर्स के अंदर नहीं होते। दूसरी बात यह है कंटेन 75% ऑफ द एटमॉस्फेयर मास होता है। ठीक है, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो ट्रोपोस्फेयर के बारे में पूछा जाता है कि टेम्परेचर डिक्रीज विद एल्टीट्यूड, यानी इसका जो टेम्परेचर होता है ना, डिक्रीज होता जाता है जैसे आप ऊपर जाते हैं ना, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किलोमीटर तक जा रहे होते हैं ना, तो आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा होता है। इसके बाद जो एंड वाली बाउंड्री होती है ना ट्रोपोस्फेयर की, उसको कहते हैं ट्रोपोपास। क्या कहते हैं? ट्रोपोपास। इसके बाद आप लोगों के पास एक एमसीक्यूज पूछते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के मुताबिक। क्योटो प्रोटोकॉल क्या चीज है? वो अडेप्ट किया गया था 11 दिसंबर 1997 इन क्योटो, जापान के अंदर। ठीक है ना, क्योटो प्रोटोकॉल था। और दूसरी बात इसके बारे में पूछा जाता है कि इस लॉ को इन्फोर्स कब किया गया था? 16 फरवरी 2005 के अंदर। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसके बारे में पूछा जाता है कि इसका ऑब्जेक्टिव था कि टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 4% to 5% टिल 2012, बट फेल टू डू इट। उन्होंने ये एम बनाया हुआ था कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो इमिशन है उसकी मिकदार को रिड्यूस कर दिया जाए 2012 तक 4 से 5% तक, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। अगले जो लेयर्स हैं वो है स्ट्रेटोस्फेयर, वो जो 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक उसका होता है, रेंज होती है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर की। और कंटेन द ओजोन लेयर, ऑब्जर्व अल्ट्रावायलेट रेज। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ना जो मेन एमसीक्यू पूछते हैं वो है ओजोन लेयर के ऊपर, जो कि वो पूछते हैं कि ओजोन लेयर किस लेयर के अंदर मौजूद है, तो वो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर है। और एमसीक्यूज इस तरह पूछते हैं कि ओजोन लेयर जो है ना उसका फार्मूला क्या है? O3 है। ठीक है ना, O3, और इसको मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, ओजोन मॉलिक्यूल। इसके बाद हमसे कुछ पूछते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज विद एल्टीट्यूड ड्यू टू ओजोन, यानी जैसे आप यानी 12 किलोमीटर से 13, फिर 15, 20, इस तरह 50 किलोमीटर की रेंज तक जा रहे होंगे, तो आपका टेम्परेचर जो होगा वो इंक्रीज होता जा रहा होगा, जबकि ट्रोपोस्फेयर में क्या हो रहा था? डिक्रीज। इसके बाद जो ओजोन लेयर जो मोस्ट डेंस है ना, यानी ज्यादा मिकदार में है, वो है उसकी जो रेंज है 20 से 30 किलोमीटर तक, 20 से 30 किलोमीटर तक। इस रेंज के अंदर एक्ट एज ए शील्ड दैट ऑब्जर्व 97-99 ऑफ द सन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, स्पेशली यूवीसी वगैरह। इसके बाद एवरी ईयर्स ए लार्ज ओजोन होल फॉर्म्स, और अंटार्कटिका, हर साल अंटार्कटिका के अंदर एक ओजोन होल क्रिएट होता है, स्पेशली इन स्प्रिंग के अंदर, सितंबर अक्टूबर के अंदर। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पूछते हैं कि ओजोन का यूनिट क्या है? डेप्सन। क्या यूनिट है? डॉप्सन।
ठीक है, यानी जिससे यूजों को मेयर किया जाता है। फिर इसके बाद जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई हियर, यानी इस लेयर के अंदर जो आपके एरोप्लेन होते हैं, जहाज वगैरह होते हैं ना, वो इस प्लेन के अंदर उड़ान करते हैं क्योंकि यहाँ पे बादल नहीं होते। इसकी जो लास्ट बाउंड्री है उसको कहते हैं स्ट्रेटोपास। क्या कहते हैं? स्ट्रेटोपास। इसके बाद जो तीसरी मेसोस्फीयर लेयर है वो उसकी जो रेंज है 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। इसको कोल्डेस्ट लेयर कहते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज विद एल्टीट्यूड होता है। इसको मेटियोर्स बॉर्न्स अप इन दिस लेयर होती हैं। इसके बाद एस्केप वेलोसिटी के बारे में बहुत एमसीक्यूज पूछते हैं कि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। यानी ऐसी वेलोसिटी होती है एस्केप वेलोसिटी कि अगर वो कोई चीज जब आप फेंको ना तो वो ग्रेविटी ऑफ द अर्थ से दूर चली जाए, यानी ग्रेविटी ऑफ द अर्थ में ना है। मिसाल के तौर पर अब हम कोई भी चीज फेंकते हैं ना तो थोड़ी बुलंदी पे जाती है तो वो वापस नीचे आ रही होती है, लेकिन एक ऐसे इस फोर्स के साथ फेंके या इस वेलोसिटी के साथ फेंके जो वापस जमीन की तरफ ना आए तो उसको कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, और वो है 11.2 किलोमीटर। अगर आप कोई भी चीज 11.2 किलोमीटर की स्पीड से फेंकते हैं तो वो जमीन की ग्रेविटी से बाहर चली जाती है। ये होती है एस्केप वेलोसिटी। दूसरी बात ऑर्बिटल वेलोसिटी नियर अर्थ सरफेस, यानी कोई इतनी स्पीड से कोई चीज फेंको कि वो जमीन के ऑर्बिट, जमीन के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दे उसको कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, जो कि होती है 7.9 किलोमीटर्स। इसके बाद जो बाउंड्री होती है मेसोस्फीयर की उसको कहते हैं मेसोपास कहते हैं। इसी तरह ट्रोपोपास, स्ट्रेटोपास, मेसोपास बाउंड्रीज बिटवीन लेयर्स, यानी हर जो लेयर है जैसे ट्रोपोस्फीयर की बाउंड्री है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर की, फिर मेसोस्फीयर की बाउंड्री होती है। चौथी लेयर्स हमारे पास होती है थर्मोस्फीयर, जो 80 से 700 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज विद एल्टीट्यूड, यहाँ पे भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है। कंटेन द आइनोस्फीयर्स रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स होती हैं, यूरोस होती हैं, स्लाइट ऑर्बिट इन लोअर एटमॉस्फेयर होती हैं। ठीक है, इसके बारे में इतना ज्यादा नहीं पूछते। इसी तरह एक्सोस्फीयर जो होती हैं 700 से 10,000 किलोमीटर तक होती हैं। ठीक है ना। आउटर मोस्ट लेयर इसको कहते हैं मर्ज विद आउटर सरफेस होती हैं, वेरी थिन होती हैं, मोस्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम होती हैं, स्लाइट में आल्सो ऑर्बिट हियर्स होती हैं। ठीक है ना, ये एक्सोस्फीयर होती हैं, आउटर मोस्ट लेयर होती हैं, ज्यादा नहीं पूछते हैं इसके बारे में। अब अक्सर औकात ये पूछ लेते हैं ना कि पहले ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर एल्टीट्यूड के लिहाज से ऊपर जाने के लिहाज से डिक्रीज होता है, इस तरह स्ट्रेटोस्फीयर में इंक्रीज होता है, फिर मेसोस्फीयर में फिर डिक्रीज होता है, फिर थर्मो में इंक्रीज होता है, फिर एक्सो में इंक्रीज होता है। यानी पहले में डिक्रीज होता है, दूसरे में इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है। अब इन लेयर्स को याद करने के लिए कोई फार्मूला होता है, ट्रिक टू रिमेंबर लेयर्स ऑफ अर्थ, थैंक सो मच द एक्स। जिस तरह हम कहते हैं ना थैंक यू सो मच, थैंक सो मच द एक्स। पहले टी से ट्रोपोस्फीयर्स, फिर एस स्टैंड फॉर स्ट्रेटोस्फीयर्स, एम स्टैंड फॉर मेसोस्फीयर्स, फिर टी स्टैंड फॉर थर्मोस्फीयर्स एंड ई स्टैंड फॉर आप लोगों के पास क्या हो गया एक्सोस्फीयर्स। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह के देकर वीडियो को देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह के नए वीडियो में। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज।